दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का हिंदी गद्य खंड लेकर आया हूं, जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो को अपलोड करूं तो आपको सूचना तुरंत मिल जाए और आप वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं हम इस पर पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो दोस्तों, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? एलिहेंशन ऑफ द कास्ट, सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं रामविलास शर्मा, भीमराव अम्बेडकर, गुणाकर मुगले, महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए दोस्तों, ये हुआ था मध्य प्रदेश यानी महू मध्य प्रदेश है। ठीक है, अभी पूछा जाता कि है ना महू रहता ऑप्शन, तो महू में ही देते, तो मध्य प्रदेश में ही पड़ता है महू। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? तो भीमराव अम्बेडकर जो मृत्यु हुई है दोस्तों, वो हुआ है 1856 ईस्वी, दिसंबर 1956 है, 1956 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे दोस्तों? तो उनका मुख्य रूप से 3 प्रेरक व्यक्ति थे। एक थे कवि थे ज्योतिबा फूले थे, है ना, और एक बुद्ध जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे दोस्तों? तो ये लिए थे दलित परिवार में। कौन सा परिवार में? दलित परिवार में दोस्तों, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो दोस्तों, क्या है ये जाति प्रथा का यानी जातिवाद के पोषकों द्वारा, है ना, श्रम विभाजन के दूसरा रूप किसे माना जाता है? तो जातिवाद को माना जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ये है जाति प्रथा अस्वाभाविक कहा जा सकता है कि अस्वाभाविक विभाजन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा अस्वाभाविक। जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम, देखिए मनुष्य की रुचि है, रोजगार है, पैतृक से कौशल योजना है। तो मनुष्य की जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए दोस्तों, तो कह रहा है पैतृक पेशा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा है दोस्तों, पैतृक पेशा, इसका सी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? जो हिंदी में रूपांतरित किए थे दोस्तों, ये हैं ललई सिंह यादव जी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह जो करती है दोस्तों, इसमें है क्या यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है? हाँ, यही सही आंसर है। ठीक है, यही सही आंसर है, बी नंबर हो जाएगा कि मनुष्य को क्या करती है? जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है दोस्तों, बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा है विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ है उपहास करना, है ना, उपहास है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? कह रहा है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा। देखिए सच्चे लोकतंत्र का जो है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है जो भाईचारा है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा भाईचारा।
क्या है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, मतलब अर्थ क्या है, माना क्या जाता है, तो भाईचारा ही सच्चे लोकतंत्र की है ना पर्याय है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। मैं अभी जस्ट बताया था दोस्तों क्या थे, तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बंड में नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित किए हैं, तो वह जो प्रकाशित किए हैं दोस्तों वह 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 21 खंडों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो लाहौर का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, देखिए ऑप्शन है 35 में, 36 में और 35 में, 36 में, 1935, 1936, 1835, 1836। तो ये हुआ था 1936 में। ठीक है, अगला देखिए, अगला भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। देखिए फिर से इसमें ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, है ना। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ज्योतिबा फूले का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, तो वो गए थे है ना बड़ौदा नरेश के है ना प्रोत्साहन पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो यही है दोस्तों भीमराव अंबेडकर। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है भीमराव अंबेडकर की रचना है क्या? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, संत परंपरा साहित्य, विचार का वितर्क, और इसका आंसर है भारतीय लिपियों की कहानी। इसका आंसर यही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की रचना क्या है? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, है ना, वुमेन होगा। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका विभाजन का रूप लिए हुए है? तो ये लिए हुए है जो दोस्तों, ये लिए हुए है कुशल व्यक्ति का विभाजन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुशल व्यक्ति का विभाजन लिया हुआ है। हल्का सा और मैं हल्का सा क्वेश्चन नीचे करता हूँ आप ताकि समझ जाइए। हाँ, क्वेश्चन यही है कि बताइए कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन, दलित विभाजन, सभ्यजनों का विभाजन, कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो हो जाएगा इसका आंसर कुशल व्यक्ति का विभाजन। चलिए अगला है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, इसका एक आंसर हो जाएगा यही, एक नंबर। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। क्या हो जाएगा दोस्तों? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ये गलत है, यह है ना, ये हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यही मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या है होगा आंसर? ये क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन था यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, सॉरी, अरे तो मैंने कहा सही, ठीक मार दिया गलत। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, तो ये आंसर ये होगा। नहीं, ये मैंने कहा था सही, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मैंने सोचा कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ इसीलिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं दोस्तों? तो ये है निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ साथ व्यवस्था पूर्वक करना। यही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो यही होगा आंसर, जाति व्यवस्था। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, जाति व्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन, आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है? तो आधुनिक मनु भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संचालित का क्या है?
शब्दार्थ है तो संचालित का शाब्दिक अर्थ है, नहीं शब्दार्थ है प्रवाहित। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में ऑप्शन है दोस्तों, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक के नग्न, आर्थिक दृष्टिकोण से जातिवाद उचित, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध क्या है, विरुद्ध नहीं है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, आप है ना पढ़े होंगे तो पता होगा आपको। चलिए आगे, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होना चाहिए जो है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। यस, यही होगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? और शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को। यस, इसका आंसर यही हो जाएगा, जाति प्रथा को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए आंसर है, ऑप्शन है महू, मध्य प्रदेश। ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किए थे बहिष्कृत भारत का। किसका किए थे? बहिष्कृत भारत। सी नंबर आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो किन्हें जानते हैं? भीमराव अम्बेडकर। बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? 15, 21। हाँ, इसका एक और इसी तरह क्वेश्चन ऊपर में भी था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक शब्द समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो किसे आवश्यकता मानता है? श्रम विभाजन को। ठीक है दोस्तों, अगले आंसर की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम था रामजी सकपाल। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि आपका कमेंट से हमें एनर्जी मिलता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था भीमाबाई। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी का जो उपाधि प्राप्त की थी 1916 में दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द कास्ट इन इंडिया, ठीक है, वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है? इन्हीं का रचना है, भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक क्या था? तो दोस्तों एक क्या था? पत्रिका था, है ना, एक पत्रिका था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, आधुनिक शब्द समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो जाति प्रथा, कार्यकुशलता, श्रम विभाजन और श्रम विभाजन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन था कि आधुनिक शब्द समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माना गया है श्रम विभाजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, श्रम विभाजन दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है ये दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा मैं आज लेकर आया हूँ, सारा क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो ये बेरोजगारी का कारण है ना, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यही हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भीमराव अम्बेडकर ने निम्न से किसकी रचना की? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन का। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो कौन सी विद्या है दोस्तों? ये है कहानी है, निबंध है, क्या डायरी है? ये है निबंध। क्या हो जाएगा? बी नंबर, निबंध हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कहानी है, बी निबंध है, सी शब्द चित्र है, डी डायरी है। तो आप ध्यान से बी नंबर मान लीजिएगा, क्या है? निबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सब समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? बार बार क्वेश्चन
रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कार्यकुशलता को। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तो रही भीमराव अम्बेडकर का। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया। दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों